कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था का पहिया मध्यम वर्ग ही घुमाता है, लेकिन जब जब बजट आता है यही वर्ग सबसे ज्यादा उम्मीदें और सबसे ज्यादा डर में भी रहता है। 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना नवा बजट पेश करेंगी तो मध्यम वर्ग के पिटारे में राहत की बौछार होगी या फिर टैक्स की मार, ये तो उसी दिन साफ होगा। लेकिन महंगाई और बदलती आर्थिक परिस्थितियों के बीच इस बार मिडिल क्लास की उम्मीदें आखिर क्या है, इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। तारीख 1 फरवरी 2026। ये सिर्फ एक कैलेंडर डेट नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वो ऐतिहासिक दिन होगा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार नवा बजट पेश करने का कीर्तिमान स्थापित करेंगी। एक तरफ ग्लोबल मार्केट की अनिश्चितता और अमेरिकी टैरिफ का बढ़ता दबाव है, तो दूसरी तरफ साल 2047 तक विकसित भारत बनाने का अटूट संकल्प। आम बजट एक बार फिर से दस्तक दे रहा है। आम बजट का आम आदमी के ऊपर क्या असर पड़ता है, हर साल हम आपको अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस साल खास क्या है? इस साल खास ये है कि जीएसटी की दरों में कमी के बाद आम आदमी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। बजट से लोगों को उम्मीद है कि उनकी जेब पर जो बोझ है वो कम होगा, महंगाई कम होगी और उनको राहत मिलेगी। महंगाई की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आटा, दाल, चावल, क्योंकि एक आम आदमी की जिंदगी में अगर फर्क पड़ता है तो इन्हीं सबसे पड़ता है, क्योंकि किचन का बजट इन्हीं से जुड़ा हुआ है। दाल कितने की है, चावल कितने का है, आटा कितने का है, गेहूं, चना, मक्का, जौ, बाजरा, इसी से आम आदमी के जीवन पर फर्क पड़ता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के पहिए को घुमाने वाला मध्यम वर्ग इस बार टकटकी लगाए वित्त मंत्री की ओर देख रहा है, लेकिन 1991 के ऐतिहासिक सुधारों जैसा करिश्माई बजट चाहने वाले इस वर्ग की जुबान पर एक ही सवाल है, क्या इस बार हमें राहत मिलेगी? ऐसे में बढ़ती महंगाई और ईएमआई के बोझ के बीच मिडिल क्लास की उम्मीदों का ग्राफ कुछ ऐसा है। 5% वाले स्लैब के दायरे में बड़े विस्तार की उम्मीद, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रूपए से बढ़ाकर 1 लाख रूपए करने की मांग, 3 लाख की बुनियादी छूट सीमा में बढ़ोतरी की आस। इस बजट से क्या उम्मीद है? उम्मीद तो बहुत रहती है, हर बजट से उम्मीद होती है और सरकार अपनी इच्छा अनुसार बजट बनाती भी है और आम उपभोक्ताओं को उस पर लाभ कैसे पहुंच सके इस पर भी ध्यान देती है। आज केंद्रीय कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्यमी हो, चाहे महिला हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, हर चीज पर बजट का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है और कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि इस बार का केंद्रीय बजट जो आएगा इन सबको समाहित लेके आएगा। ये डीजल पेट्रोल को जब तक जीएसटी के दायरे में नहीं लाएंगे तब तक आम आदमी को इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। और केंद्र सरकार को सबसे पहले तो एक सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है जो प्रत्येक व्यक्ति के यूज में आती है सुबह से लेकर रात तक, गरीब से लेकर अमीर तक, वो है आटा। आटे पे जीएसटी खत्म करना चाहिए, तभी जाके लगेगा कि हाँ थोड़ा सा राहत मिली है। जीएसटी 5% कर दिया, एक छोटा से छोटा आइटम है कि वो तेल है, शक्कर है, आटा है, दाल है, चावल, सभी चीजों में आप जीएसटी ले रहे हैं, लेकिन आटा महत्वपूर्ण है। आटा तो गरीब भी लेता है, अमीर भी लेता है, और अगर केंद्र सरकार अभी इस बजट में आटे पे जीएसटी खत्म करती है तो उसको कहीं न कहीं लाभ मिलेगा। सिर्फ टैक्स ही नहीं, बेरोजगारी भी आज के युवा के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रही हैं। बजट से उम्मीद है कि स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को वो बूस्टर डोज मिले जिससे रोजगार के नए द्वार खुले। कयास लगाए जा रहे हैं कि ग्रामीण मांग को पंप करने के लिए सरकार बजट आवंटन में 10% से ज्यादा का इजाफा कर सकती है, लेकिन मध्यम वर्ग की उम्मीदें यहीं खत्म नहीं होती। मिडिल क्लास को बजट से उम्मीद ब्याज पर मिलने वाली छूट का दायरा बढ़े, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स का बोझ कम हो, सीनियर लिविंग और रिटायरमेंट होम्स को फॉर्मल सेक्टर का दर्जा मिले। देखिए, सरकार से तो बहुत सारा उम्मीद है। सरकार जो अभी महंगाई है इस महंगाई दर को इस बजट में कम करे, किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, उनका जो एमएसपी है उसको फिक्स किया जाए, निर्धारित किया जाए। किसान अन्नदाता होता है तो पहला रिलैक्स तो वहां पे होना चाहिए। युवाओं को रोजगार के लिए सरकार का विशेष बजट होना चाहिए। शिक्षा के बजट को बढ़ाया जाए, शिक्षित भारत होगा तो ऑटोमेटिक विकसित भारत हो जाएगा। और जो मोदी जी का 2047 का विकसित भारत का परिकल्पना है वो इसी शिक्षा में निहित है। देखिए, टैक्स का रेट कम होगा ना तो सब टैक्स देना चाहेगा, लेकिन टैक्स का रेट अगर ज्यादा है ना तो लोग भी बिदकने लगते हैं, वो टैक्स देना नहीं चाहते, फिर टैक्स इवेजन होता है, सरकार को फिर वो छापा मारना, फिर कलेक्शन करना है, एक अलग ही झंझट सरकार के लिए भी हो जाता है। विकसित भारत का रास्ता मिडिल क्लास की जेब से होकर ही गुजरता है। जब आम आदमी की जेब में पैसा बचेगा तभी कंजम्पशन बढ़ेगा और तभी भारत की जीडीपी 5 ट्रिलियन के मील के पत्थर को पार कर पाएगी।
इस बजट से जैसा कि हम आजकल थोड़ा सा यूएस के साथ रिलेशंस के साथ जूझ रहे हैं, तो मध्य वर्ग को बहुत उम्मीदें हैं कि उसको दिनचर्या के खर्चों में राहत मिलेगी, चीज़ें सस्ती मिलेगी, राशन पानी में राहत मिलेगी। अभी जैसे आज हम एक और चीज़ देख रहे हैं, आज हमारी यूरोप के साथ डील हुई है, मदर ऑफ ऑल डील, जिससे हमें मध्य वर्ग की गाड़ियाँ या वैसे तो ब्रांडेड गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी, पर उससे कंपटीशन के कारण भारतीय गाड़ियाँ भी सस्ती हो जाएंगी, तो मध्य वर्ग को गाड़ियाँ सस्ते में मिल जाएंगी। रीट लोग जो हैं वो लोग चाहेंगे कि या तो उनको जैसे एक 75,000 की डिडक्शन मिलती है वो थोड़ी बढ़ जाए, क्योंकि अब हम जो बिजनेस करते हैं वो लोग तो अपने खर्चे वैसे भी निकाल लेते हैं, दिखा सकते हैं सारे खर्चे, पर जो बंदा सैलरी कर रहा है पूरे साल में उसका 75,000 से तो ज़्यादा ही खर्चा हो रहा होगा। तो ये बेसिक जो डिडक्शन मिलते हैं वो भी सरकार को बढ़ानी चाहिए। तो उम्मीदें पहाड़ जैसी हैं और चुनौतियां समंदर जितनी गहरी। ऐसे में क्या निर्मला सीतारमण मिडिल क्लास को वो जादुई राहत देंगी जिसका इंतजार दशकों से हो रहा है? 1 फरवरी को साफ हो जाएगा कि विकसित भारत के इस रोड मैप में आम आदमी का स्थान कहां है। कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था का पहिया मध्यम वर्ग ही घुमाता है, लेकिन जब जब बजट आता है यही वर्ग सबसे ज्यादा उम्मीदें और सबसे ज्यादा डर में भी रहता है। 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना नवा बजट पेश करेंगी तो मध्यम वर्ग के पिटारे में राहत की बौछार होगी या फिर टैक्स की मार, ये तो उसी दिन साफ होगा। लेकिन महंगाई और बदलती आर्थिक परिस्थितियों के बीच इस बार मिडिल क्लास की उम्मीदें आखिर क्या हैं, इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। तारीख 1 फरवरी 2026। ये सिर्फ एक कैलेंडर डेट नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वो ऐतिहासिक दिन होगा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार नवा बजट पेश करने का कीर्तिमान स्थापित करेंगी। एक तरफ ग्लोबल मार्केट की अनिश्चितता और अमेरिकी टैरिफ का बढ़ता दबाव है, तो दूसरी तरफ साल 2047 तक विकसित भारत बनाने का अटूट संकल्प। आम बजट एक बार फिर से दस्तक दे रहा है। आम बजट का आम आदमी के ऊपर क्या असर पड़ता है, हर साल हम आपको अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस साल खास क्या है? इस साल खास ये है कि जीएसटी की दरों में कमी के बाद आम आदमी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। बजट से लोगों को उम्मीद है कि उनकी जेब पर जो बोझ है वो कम होगा, महंगाई कम होगी और उनको राहत मिलेगी। महंगाई की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आटा, दाल, चावल, क्योंकि एक आम आदमी की जिंदगी में अगर फर्क पड़ता है तो इन्हीं सबसे पड़ता है, क्योंकि किचन का बजट इन्हीं से जुड़ा हुआ है। दाल कितने की है, चावल कितने का है, आटा कितने का है, गेहूं, चना, मक्का, जौ, बाजरा, इसी से आम आदमी के जीवन पर फर्क पड़ता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के पहिए को घुमाने वाला मध्यम वर्ग इस बार टकटकी लगाए वित्त मंत्री की ओर देख रहा है, लेकिन 1991 के ऐतिहासिक सुधारों जैसा करिश्माई बजट चाहने वाले इस वर्ग की जुबान पर एक ही सवाल है, क्या इस बार हमें राहत मिलेगी? ऐसे में बढ़ती महंगाई और ईएमआई के बोझ के बीच मिडिल क्लास की उम्मीदों का ग्राफ कुछ ऐसा है। 5% वाले स्लैब के दायरे में बड़े विस्तार की उम्मीद, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रूपए से बढ़ाकर 1 लाख रूपए करने की मांग, 3 लाख की बुनियादी छूट सीमा में बढ़ोतरी की आस। इस बजट से क्या उम्मीद है? उम्मीद तो बहुत रहती है, हर बजट से उम्मीद होती है और सरकार अपनी इच्छा अनुसार बजट बनाती भी है और आम उपभोक्ताओं को उस पर लाभ कैसे पहुंच सके इस पर भी ध्यान देती है। आज केंद्रीय कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्यमी हो, चाहे महिला हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, हर चीज पर बजट का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है और कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि इस बार का केंद्रीय बजट जो आएगा इन सबको समाहित लेके आएगा। ये डीजल पेट्रोल को जब तक जीएसटी के दायरे में नहीं लाएंगे तब तक आम आदमी को इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। और केंद्र सरकार को सबसे पहले तो एक सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है जो प्रत्येक व्यक्ति के यूज में आती है सुबह से लेकर रात तक, गरीब से लेकर अमीर तक, वो है आटा। आटे पे जीएसटी खत्म करना चाहिए, तभी जाके लगेगा कि हाँ थोड़ा सा राहत मिली है। जीएसटी 5% कर दिया, एक छोटे से छोटा आइटम है कि वो तेल है, शक्कर है, आटा है, दाल है, चावल, सभी चीजों में आप जीएसटी ले रहे हैं, लेकिन आटा महत्वपूर्ण है। आटा तो गरीब भी लेता है, अमीर भी लेता है, और अगर केंद्र सरकार अभी इस बजट में आटे पे जीएसटी खत्म करती है तो उसको कहीं न कहीं लाभ मिलेगा। सिर्फ टैक्स ही नहीं, बेरोजगारी भी आज के युवा के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रही हैं। बजट से उम्मीद है कि स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को वो बूस्टर डोज मिले जिससे रोजगार के नए द्वार खुले। कयास लगाए जा रहे हैं कि ग्रामीण मांग को पंप करने के लिए सरकार बजट आवंटन में 10% से ज्यादा का इजाफा कर सकती है, लेकिन मध्यम वर्ग की उम्मीदें यहीं खत्म नहीं होती। मिडिल क्लास को बजट से उम्मीद, ब्याज पर मिलने वाली छूट का दायरा बढ़े,
हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स का बोझ कम हो, सीनियर लिविंग और रिटायरमेंट होम्स को फॉर्मल सेक्टर का दर्जा मिले। देखिए, सरकार से तो बहुत सारा उम्मीद है। सरकार जो अभी महंगाई है, इस महंगाई दर को इस बजट में कम करे, किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, उनका जो एमएसपी है उसको फिक्स किया जाए, निर्धारित किया जाए। किसान अन्नदाता होता है, तो पहला रिलैक्स तो वहां पे होना चाहिए। युवाओं को रोजगार के लिए सरकार का विशेष बजट होना चाहिए। शिक्षा के बजट को बढ़ाया जाए। शिक्षित भारत होगा तो ऑटोमेटिक विकसित भारत हो जाएगा। और जो मोदी जी का 2047 का विकसित भारत का परिकल्पना है, वो इसी शिक्षा में निहित है। देखिए, टैक्स का रेट कम होगा ना तो सब टैक्स देना चाहेगा, लेकिन टैक्स का रेट अगर ज्यादा है ना तो लोग भी बिदकने लगते हैं, वो टैक्स देना नहीं चाहते, फिर टैक्स इवेजन होता है, सरकार को फिर वो छापा मारना, फिर कलेक्शन करना है, एक अलग ही झंझट सरकार के लिए भी हो जाता है। विकसित भारत का रास्ता मिडिल क्लास की जेब से होकर ही गुजरता है। जब आम आदमी की जेब में पैसा बचेगा तभी कंजम्पशन बढ़ेगा और तभी भारत की जीडीपी 5 ट्रिलियन के मील के पत्थर को पार कर पाएगी। इस बजट से जैसा कि हम आजकल थोड़ा सा यूएस के साथ रिलेशंस के साथ जूझ रहे हैं, तो मध्य वर्ग को बहुत उम्मीदें हैं कि उसको दिनचर्या के खर्चों में राहत मिलेगी, चीज़ें सस्ती मिलेगी, राशन पानी में राहत मिलेगी। अभी जैसे आज हम एक और चीज़ देख रहे हैं, आज हमारी यूरोप के साथ डील हुई है, मदर ऑफ ऑल डील, जिससे हमें मध्य वर्ग की गाड़ियाँ, या वैसे तो ब्रांडेड गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी, पर उससे कंपटीशन के कारण भारतीय गाड़ियाँ भी सस्ती हो जाएंगी, तो मध्य वर्ग को गाड़ियाँ सस्ते में मिल जाएंगी। रीट लोग जो हैं वो लोग चाहेंगे कि या तो उनको जैसे एक 75,000 की डिडक्शन मिलती है वो थोड़ी बढ़ जाए, क्योंकि अब हम जो बिजनेस करते हैं वो लोग तो अपने खर्चे वैसे भी निकाल लेते हैं, दिखा सकते हैं सारे खर्चे, पर जो बंदा सैलरी कर रहा है पूरे साल में उसका 75,000 से तो ज़्यादा ही खर्चा हो रहा होगा। तो ये बेसिक जो डिडक्शन मिलते हैं वो भी सरकार को बढ़ानी चाहिए। तो उम्मीदें पहाड़ जैसी हैं और चुनौतियां समंदर जितनी गहरी। ऐसे में क्या निर्मला सीतारमण मिडिल क्लास को वो जादुई राहत देंगी जिसका इंतजार दशकों से हो रहा है? 1 फरवरी को साफ हो जाएगा कि विकसित भारत के इस रोड मैप में आम आदमी का स्थान कहां है।